हेलो दोस्तों, कैसे हो? एसएससी जीडी वाले जो ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होने पर क्या ज्वाइनिंग के बाद घर वापस कर सकते हैं या घर भेज सकते हैं? देखो भाई, होता क्या है, अभी आपकी ज्वाइनिंग टाइम आप जा रहे हो, ठीक है। अभी जिन जिन बच्चों के ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पहले दिन वहाँ पे मतलब नाली वाली साफ कराएंगे, साइड वाइड का जो गर्दा वर्दा होता है, जो गए उनको पता है, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे मैंने, ठीक है मेरे भाई। ऐसा बोलते हैं, बट इतना 100% सबके साथ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। ये ओनली 20% कहीं सेंटर में ज़रूरत थी तो उन्होंने सोचा चलो देखो, करना तो तुम लोगों को खुद ही, उधर थोड़ी ना कोई बाहर से आएंगे। और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाद में निकाल सकते हैं? 100% भाई निकाल सकते हैं, क्योंकि सबको नहीं, मैं डरा नहीं रहा, ये मत सोचना कि अजय भाई डरा रहा, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये ऑलरेडी जो पीछे की हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना, जिस हिसाब से मुझे पता है, जिस हिसाब से मैंने देखा जिन बच्चों को वापस आते हुए, अगर आप किसी ऑलरेडी जो एसएससी जीडी में सिलेक्टेड है उनको पूछ सकते हो आप, जो जिनको 1-2 साल हो गए, बोलना आपके किसी बैच में से, आपके ग्रुप में से कोई ऐसे इंसान है जिनको बाद में घर भेजा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, तो ऐसे होता है। होता क्या है, मेरी बात सुनो। अभी जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी आपकी दोबारा से होगी, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने सब लेने होते हैं, ठीक है। और वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ले जाएंगे अपने साथ, आपकी पूरी फाइल ले जाएंगे, ठीक है। अपने साथ वो ले जाएंगे, आपको नहीं देंगे, 10th मार्कशीट भी नहीं देंगे, डोमिसाइल भी नहीं, जो भी आप जिन जो डॉक्यूमेंट दोगे उनके वो वहाँ से ले जाएंगे, आपको नहीं देंगे। वो इसलिए लेते क्योंकि उनको पता होता है ये बच्चा कहीं दोबारा से कोई एग्जाम एसएससी जीडी का नहीं देगा या कोई दूसरा एग्जाम ना देने चले जाए, इसलिए वो चीज़ उनको बंद कर देते ताकि एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है। पहली बात ये, तो वो डॉक्यूमेंट उनके पास चले गए। एसएससी ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट की ही नहीं है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट मैच करने एसएससी ने, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, इस बार आपको पता है कितना ऑलरेडी लेस, क्योंकि देखो 48,000 47,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सबके डॉक्यूमेंट चेक करना मजाक नहीं है, एक दिन में थोड़ी ना होता है। पूरा ही डाटा कलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल का, रजिस्ट्रेशन नंबर उठाएंगे, फिर कैटेगरी का, फिर पता नहीं नाम मैच करेंगे, एड्रेस वगैरह, वो तो बाद में होगा। अभी जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर आया ही नहीं है, हमारे वाले ज्वाइनिंग के लिए चले चुके हैं, ऑर्डर नहीं आया, तो उनका ऑर्डर इसलिए आधों को, तो एक को एक कह रहा था, मुझे फ़ोन आया कि मेरे को कहा गया है कि भाई आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, ठीक है। एक ने कहा, पता उसको कॉल आया होगा फ़ोन से, वो मेरे बेच का है, बेच का मतलब बेच से बाहर का, पर मुझे जानता है उसको। हाँ, उसको कॉल आया कि भाई आपका ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ रीज़न कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के रीज़न है, पता नहीं क्या है। मैंने उसको पूछा भी कि डॉक्यूमेंट में क्या गलतियाँ हैं, कह रहा मैंने 2023 की ओबीसी दी थी, आई डोंट नो क्या है, एज भी उसकी ज़्यादा है, उसने एज रिलैक्सेशन भी लिया है, तो इस वजह से कुछ दिक्कत आया है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि ऑर्डर मिल गया तो आपका 100% हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार बेइज्जती भी हो जाती है, सबकी नहीं होती। नहीं, जैसे 100% बच्चे हो तो उनमें से सिर्फ 10-12% ऐसे बच्चे होंगे जो सफ़र करेंगे, बाकी सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डॉक्यूमेंट्स का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसीलिए मैंने बैच ओपन रखा था, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न का, ताकि मैं बच्चों को गाइड करूँ पर्सनली अपने फ़ोन कॉल से, इसलिए मैंने बैच रखा था। आप लोगों ने उसमें भी पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर वो क्या बोलते हैं, कह रहे हो साजिश रच रहे हो, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, फीस क्यों ले रहे हो। 300 की नॉर्मल है क्या, क्या है, आपको बचा रहा हूँ पूरी। जिन बच्चों, पता है कितने सिलेक्ट हुए मेरे बैच से, 441 सिलेक्ट बच्चे हुए। सोचो, अब उन्होंने कुछ नहीं देना मुझे, उनकी लाइफ सेटल है। 441 को अगर आप 60,000 के साथ करो ना, इनकी पर मंथ सैलरी बनती है इतनी, करो 441 को, मैं आपको बताता हूँ कितना होता है। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, आज की इतने से क्या हो जाता है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं इनकी पर मंथ सैलरी कितनी होगी 60,000 के हिसाब से, ठीक है। 441 2,64,00,000 होगी फर्स्ट एक मंथ की। मैंने 300 लिया और तुम रो रहे हो इस बात के लिए। अरे भाई, आपकी लाइफ भी तो सेटल कर रहा हूं, आपको रुकावट नहीं आएगी, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिस बच्चे ने घमंड में, ईगो में आके सोचा कि मैं तो खुद करूंगा अपना, वो फंस जाता है भाई। तो ऐसे लोग फंस जाते हैं, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। डेफिनेटली निकालते हैं भाई, उसके पीछे भी रीज़न होता है, बहुत सारी वजहें होंगी, देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से निकाला, क्यों निकाला। एसएससी के रूल जो होते हैं, रूल के हिसाब से चलना चाहिए। रूल के अगेंस्ट जाओगे तो फिर भाई बाद में मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारों के साथ आ चुकी है। मेरी तरफ से बेस्ट।